नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। किसी भी पर्सन के साथ में अगर आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। इसके अलावा वैलेंटाइंस डे स्पेशल काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दिए हैं इस रीडिंग पर। अगर आप देखना चाहें, आपको वो रीडिंग वीडियोस के सेक्शन में मिल जाएगी। दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में अगर रीडिंग देखना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी हैं। अपने लिए पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं या दूसरी हीलिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पास्ट में क्या हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, लेट अस सी। देखिए, पास्ट में है ना, ये रिलेशनशिप ऑफ कोर्स एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी में रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग गिविंग एनर्जीज में आप रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, बट मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। इस रिलेशनशिप में 24/7 आप इस पर्सन के बारे में सोचते थे। 24/7 ये रिलेशनशिप, ये पर्सन, ये सिचुएशन आपके ऊपर छाया हुआ रहता था। बहुत स्ट्रांगली आप इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को पाना चाहते थे, इनके साथ में वक्त बिताना चाहते थे, इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते थे। शादी, प्यार, मोहब्बत, बच्चे, घर परिवार, ये सारी एनर्जीज आपने देखी थी, सोची थी कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा होगा। पर इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज ऐसी आई कि आप सिर्फ प्यार 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 के लिए तरसते रहे और आपके पार्टनर शायद करियर के लिए या पैसे के लिए खिंचमतानी भागा दौड़ी में लगे रहे, या करियर बनाना था, या नई नई कोई जॉब लगी थी तो पैसा कमाना था, घर की जिम्मेदारियां बहुत सारी होंगी, या घर परिवार में जैसे हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा देना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा देना, घर चला लेना। किस तरीके से इस रिलेशनशिप के अंदर एक लैक ऑफ इमोशंस की यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। और इस रिश्ते ने आपको इस हद तक तोड़ा, इस हद तक आपको स्ट्रेस में डाल दिया, इस हद तक आपको परेशानी में डाल दिया कि आपको लगने लगा कि अब मेरे पास में कुछ मेरा बचा नहीं है। आपको दर्द और तकलीफ़ बहुत मिली है इस रिलेशनशिप की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला है, बहुत ज़्यादा पेन में आप रहे हैं। एक वक्त आपके ज़िंदगी में ऐसा आया जहाँ पर आपने जीना ही छोड़ दिया, जहाँ पर आप बहुत अतिशय स्ट्रेस में, बहुत सारी तकलीफ़ों के अंदर उलझे रहे यानी। और आपने अपने पार्टनर के साथ में कभी भी बात शेयर करने की कोशिश करी, उनको अपने जज्बातों के बारे में, अपने ख्यालों के बारे में बताने की कोशिश करी, तो ये पर्सन ने आपको समझा ही नहीं। ओके, बहुत सारी दफ़े आपके विचारों का, आपके ख्यालों का और आपका मजाक उड़ाया गया है, आपको तकलीफ़ दी गई है, आपको नहीं समझा इस पर्सन ने। ये सारे जो इमोशंस आपके ऊपर रहे, उस इमोशंस की वजह से आपने अपने प्यार को और अपनी मोहब्बत को, जैसे हम कहते हैं ना कि शट डाउन कैसे कर देते हैं, सारी एनर्जी समेट लेते हैं कि अब मुझे किसी को कुछ नहीं देना है, मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो करना है कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। और आप दोनों के बीच में आप इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस में चले गए, दर्द की वजह से, पेन की वजह से, सफरिंग की वजह से। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है रिलेशनशिप में? इस रिलेशनशिप ने आपको जो तोड़ा है ना, जिस हद तक आपको जो तोड़ा है इस रिश्ते ने, आप अपने आप को पूरी तरीके से अभी भी हील नहीं कर पाए। ओके, आपको लगता है ये आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती रही है, ये रिश्ता, ये प्यार, ये मोहब्बत। देखिए, आज भी आप इस व्यक्ति को याद करते हैं, आज भी आप इनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, पर एक
तजुर्बा कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है, उस तरीके से कि ये हुआ मेरी ज़िंदगी में, ऐसा हो गया मेरी ज़िंदगी में, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस पेन से, सफरिंग से। हाँ, कुछ इस रिश्ते की अच्छी भी चीज़ें हैं जो कि जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, बट आपने मतलब अब कान पकड़ लिए इस रिलेशनशिप, इस पर्सन से, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। आपने कान पकड़ लिया, आपने हाय तौबा कर लिए कि बस भगवान ऐसा रिश्ता मुझे ना दे, ऐसा पर्सन मुझे ना दे। प्यार, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप 100% इस पर्सन को भूल गए हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी क्योंकि ये मोहब्बत थी, ये प्यार था, ठीक है, ये आज भी कहीं ना कहीं है। पूरी तरीके से अभी तक आपकी ज़िंदगी से वो दर्द और वो ज़ख्म और वो प्यार, वो मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई है, पूरी तरीके से नहीं हुई है ख़त्म, ठीक है। बट मुझे क्या लग रहा है कि आप लोग है ना अब इतना थक गए हैं इस रिश्ते से, इस तकलीफ़ से, इस स्ट्रेस से, कि आप वापस इस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कर्मा वाला रिलेशनशिप, कर्म जब सर पर आपके सामने आता है, जब कर्म आता है सामने, तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहा हो अपनी लाइफ में ना, कर्म के सामने हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, इसने इतनी तकलीफ़ दी है, इसने इतनी पीड़ा दी है कि अब आपने एकदम हाथ जोड़ लिए कि मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं। और ये पर्सन है ना, इनको शायद इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आप पे, आपसे डिस्टेंस में आकर के अभी भी। ये एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनको ज़्यादा चीज़ें शायद समझ नहीं आती, इनको ज़्यादा चीज़ें शायद पता नहीं चलती हैं, या ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत इमेच्योर पर्सन है। देखिए, आप टूटे, आप बिखरे, आप जुड़े, आपने सबक सीखा, आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की है। दिन रात आप उस कोशिश में लगे रहते हैं कि यार मुझे अपने आप को संभालना है। बट ये पर्सन है ना, उस एनर्जी का नहीं है, इनको समझ में नहीं आता कि संभालना क्या है, प्यार क्या है, या मोहब्बत क्या है, रिलेशनशिप की नाजुक चीज़ें क्या होती हैं, वो सब ये पर्सन को नहीं पता। इनको अपने इमोशंस और अपने एक, जो बच्चे होते हैं उनको कैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ने बैठ जाओ, एग्ज़ाम आ रही है, ये कर लो, वो कर लो, पर बच्चा क्या होता है, वो अपनी ही धुनकी में लगा हुआ, तो उसको पता ही नहीं होता कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छे मार्क्स लाने की इंपॉर्टेंस क्या है। बचपना कैसे बोलते हैं, ऐसी मेरे को यहाँ पर एनर्जी लग रही है कि इतनी बचपना वाली एनर्जी है इस पर्सन में कि इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है अपनी लाइफ में। प्रॉबेबली गुस्सा हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है, नाराज़ हो सकते हैं, बट इनको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप का करना क्या है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? 2 ऑफ एयर, 3 ऑफ अर्थ एंड 3 ऑफ एयर, ठीक है। मैं 3 ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक बार। जस्टिस की एनर्जी आ रही है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में है ना, अब आपको जो लेसन सीखना था ना, आपने वो सीख लिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप वापस इस पर्सन के साथ में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी, मुझे नहीं लग रहा है। सपोज़ अगर आप दोनों मैरिड हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, घर परिवार है, स्पेशली अगर बच्चे हैं, या पेरेंट्स की वजह से भी, समाज और सोसाइटी की वजह से भी आप फ्यूचर में इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ, कपल्स की बात कर रही हूँ, या कमिटेड रिलेशनशिप में एंगेजमेंट हो गई है उन लोगों की बात कर रही हूँ। आप लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बनाने की, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एनर्जी नहीं आ रही है कि रिश्ता टिक पाएगा। सॉरी टू से, मुझे एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है। 3 ऑफ एयर, बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत पेन है। मुझे डिवोर्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। मुझे लग रहा है कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं रीडिंग को, आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी की मुझे बहुत कमी दिख रही है। इमेच्योर्ड एनर्जीज बहुत है। एक पर्सन है जिसको दूसरे की इमोशंस और फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है,
और ये हार्ट ब्रेक दे रहा है, अभी भी ये फ्यूचर में भी ये रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक दे रहा है, डिवोर्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सारे दूसरे सब लोगों की जो कि हस्बैंड वाइफ नहीं है, बट आप फिर भी इस पर्सन को रिलेशनशिप में एंट्री नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन से आप इतना थक चुके हैं, इतना पक चुके हैं, आपने एकदम ऐसे बस हो गया कि बस आई डोंट वांट टू स्टे विद दिस पर्सन। ओके, आप अपने आप को न्याय दे रहे हैं, आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में ओके हैं, आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ। ये पर्सन भी सोच रहा है कि एक बार शायद इस रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोचे, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि ये पर्सन में इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये अकेला ये पर्सन आपके साथ के रिलेशनशिप को संभालने की शक्ति रखते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई हार्ट ब्रेक आप दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है। ये जो अभी भी अगर आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, सपोज अभी भी आपको दिल में इमोशंस हैं, थोड़े बहुत भी है, 19-20 भी इमोशंस हैं इस पर्सन को लेकर के, फ्यूचर में आप यू डोंट वांट टू स्टिक विद देम, फ्यूचर में यू विल जस्ट लीव देम, यू विल गिव जस्टिस टू योर सेल्फ, ये मुझे एनर्जी आ रही है। आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ये कुदरती होगा, ये कुदरती होगा, इसमें आप खुद अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कुदरत ही कुछ ऐसा करेगी कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए। ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो है ही, इमोशनल तो डिस्टेंस है ही है, पर आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में खुद की लाइफ में ज़्यादा खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, खुद की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, खुद की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा समझेंगे, सामने वाले पर्सन को छोड़ देंगे क्योंकि वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है। ओके, बट अलग होने से पहले एक दफ़े आप इस रिश्ते को एक और चांस देने के बारे में सोचेंगे या एक और चांस देंगे, बट एंड ऑफ एवरीथिंग डिटैचमेंट, अलग हो जाएंगे, लेट गो कर देंगे, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, रिलेशनशिप को नहीं देंगे, इस पर्सन को नहीं देंगे, ये मुझे एनर्जी लग रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी भी मिली होगी। प्लीज़ बताइएगा, मैसेजेस करके, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।